मैं कुमार स्वागत करता हूँ आपके इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक, उससे पहले हम जानेंगे वाक्य के बारे में, ठीक कुछ। उसके बाद रचना के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक, चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का वह समूह जो किसी भाव विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करता है, वाक्य कहलाते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का वह समूह है जो भाव और विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करता है, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक, चलिए वाक्य के उदाहरण क्या हो जाएगा। राम पुस्तक पढ़ता है, श्याम खाना खाता है, मोहन घर जाता है। ठीक, कोई भी सेंटेंस को जो लिख दे शब्दों को जोड़कर तो वो वाक्य बन जाता है। ठीक, चलिए तो वाक्य के दो अंग होते हैं। ठीक, वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? उद्देश्य होते हैं और विधेय होते हैं। ठीक, उद्देश्य होते हैं और विधेय होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। वो कौन कौन? उद्देश्य और विधेय होते हैं। उद्देश्य का इंग्लिश हो जाएगा सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हो जाएगा राम, ठीक, श्याम, सीता, गीता, ये सब क्या हो जाएगा? किसके बारे में बोला जाएगा? सब्जेक्ट जो हो जाएगा उसको सब्जेक्ट कहेंगे, यानी उद्देश्य कहेंगे। ठीक, और विधेय किसे कहेंगे? जिसके उद्देश्य के बारे में जो बोला जाए उसे विधेय कहेंगे। ठीक, प्रेडिकेट कहेंगे। कैसे कहेंगे? प्रेडिकेट का अर्थ क्या अर्थ हो जाएगा? जैसे राम आम खाता है। ठीक, राम आम खाता है तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? राम। ठीक, और प्रेडिकेट क्या होगा? आम खाता है। ठीक, इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा सीता पुस्तक लिखती है, तो सीता हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, और सीता और पुस्तक लिखती है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। जो सीता है वो उद्देश्य हो जाएगा, और जो पुस्तक लिखती है ये हो जाएगा क्या? प्रेडिकेट हो जाएगा, यानी विधेय हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, समझ गए? उद्देश्य, सब्जेक्ट। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, जितना भी नाम है, ठीक, वो। और विधेय, विधेय हो जाएगा प्रेडिकेट। जिसके उद्देश्य के बारे में जो बोला जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं, विधेय कहते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ता है, खाना खाता है, घर जाता है। ठीक, कुछ इसी प्रकार। आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। ठीक, आप लोगों को क्लास 10th में सब्जेक्ट में रचना के आधार पर वाक्य के भेद दिए गए हैं, उसके बारे में पढ़ना। ठीक, तो हम लोग से ये जो वाक्य के भेद होते हैं रचना के आधार पर, उसका डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, परिभाषा नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि ये इसमें से सरल वाक्य कौन है, मिश्र वाक्य कौन है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पे वाक्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ठीक, कौन कौन? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और एक संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, ये 3 है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहे ना। रचना के आधार पर मुख्यतः 3 भेद होते हैं वाक्य के। ठीक, सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस, ठीक, मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, हमारे ये 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर, याद रखिएगा। ठीक, कौन कौन? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, हिंदी में सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे सरल वाक्य क्या होता है। ठीक, सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, एक ही प्रेडिकेट और एक ही सब्जेक्ट होता है। ठीक, याद रखिएगा, सरल वाक्य में उद्देश्य और एक ही विधेय होगा, एक ही सब्जेक्ट एक ही प्रेडिकेट होगा। ठीक, जैसे हो गया राम आम खाता है, तो राम सिर्फ एक ही ना सब्जेक्ट है। ऐसे में जब एक से अधिक हो जाएगा तो वो दूसरा हो जाएगा। याद रखिएगा, सरल वाक्य में एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होगा। ठीक,
देखिए हम लिखे हुए भी हैं, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही मुख्य क्रिया विधेय होती है उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। ठीक, इसका पहचान क्या है? इसमें कोई और की परंतु जैसे शब्द नहीं जुड़ते हैं। ठीक, सरल वाक्य की पहचान क्या है? इसमें और ऐड करने वाला कोई चीज नहीं जुड़ा है। जैसे में जैसे, कि, और, परंतु, लेकिन, ये सब शब्द नहीं जुड़े रहेंगे। ठीक, याद रखिएगा। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? उदाहरण में क्या हो जाएगा? बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक, और क्या हो जाएगा? राम आम खा रहा है, श्याम लिख रहा है, श्याम पुस्तक लिख रहा है, बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक, याद रखिएगा। क्या याद रखना है? सरल वाक्य में एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ठीक, चलिए और इसको मिटाते हैं और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। अब दूसरा देखते हैं संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? इसमें होता है दो या दो से अधिक योजक शब्द जुड़े होते हैं। योजक शब्द क्या होते हैं? और, परंतु, ठीक, किंतु, एवं, कभी भी, ये इस प्रकार से कुछ जुड़े रहते हैं। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य, इंडिपेंडेंट सेंटेंस किसी योजक द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, योजक शब्दों जो द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, और अगर इन वाक्यों को अलग भी कर दे तो इसका पूरा अर्थ निकलता है। इसको दोनों वाक्यों से जुड़ा होता है। अगर दोनों में से दोनों को अलग अलग भी कर दे तो जो एक एक दोनों अर्थ पूरा पूरा सेंटेंस उसका भी निकलता है। ठीक, और योजक शब्द क्या होते हैं? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब योजक शब्द हैं। ये इसी से एक तरह से पहचान समझिए इस संयुक्त वाक्य को कैसे पहचाना जाएगा। तो ये सब जुड़ा रहेगा। ठीक, ये सब जुड़ा रहेगा तो सीधे मानना है संयुक्त वाक्य है। ठीक, तो उदाहरण क्या हो जाएगा? सुबह हुई और पक्षी चहचहाने लगा। हमने कहा, क्या कहा था कि अगर इन दोनों वाक्यों को अलग भी कर दे तो पूरा पूरा वाक्य सेंटेंस बनता है, अर्थ निकलता है। सुबह हुई, हुआ ना, एक सेंटेंस हुआ ना कि सुबह हुआ, पक्षी चहचहाने लगे, पक्षी चहचहाने लगे, ये भी एक सेंटेंस, ये भी एक अर्थ हुआ। ठीक, कुछ और भी उदाहरण होंगे। ठीक, तो अगला पढ़ते हैं क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिश्रित वाक्य। ठीक, इस वाक्य में क्या होता है कि जो एक मुख्य उपवाक्य होते हैं उसी पे सारा वाक्य डिपेंड रहता है। ठीक, एक वाक्य पे डिपेंड रहता है। जैसे कि जो अभी लोग आप लोग होंगे, पापा मम्मी पे, पापा पे डिपेंड होंगे, वो कमाते हैं तो वो उन पे डिपेंड होंगे, उनके पैसे आप लोग उड़ाते होंगे। सिंपल बात, सही बात है, और सिंपल बात यही है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो, ठीक, उपवाक्य हो, और अन्य वाक्य उसी पे आश्रित डिपेंड रहते हो। ठीक, मैंने कहा ना कि जो आपके घर में पापा या फिर मम्मी कमाते होंगे तो आप लोग पापा मम्मी पे ही डिपेंड होंगे, उन्हीं के पैसा उड़ाते होंगे। उसी प्रकार इस वाक्य में जो एक उपवाक्य होता है, उसी उपवाक्य पे अन्य जो वाक्य होते हैं वो आश्रित होते हैं। ठीक, और इसमें क्या योजक शब्द है या फिर क्या पहचान की शब्द है? जैसे कि, जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा तैसा, जब तब, जहां वहां, यदि तो, ये सब क्या है? पहचान की चीज है मिश्रित वाक्य को पहचानने में। ठीक, उदाहरण पे हो जाएगा, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। और क्या उदाहरण रहेंगे कि राम ने कहा कि कल स्कूल बंद है, कल खेलने चलोगे, खेलने चलोगे। किसने कहा? राम ने कहा। क्या कहा? कि खेलने चलोगे। ठीक, एक आश्रित है ना किस पे? राम पे। ठीक, कुछ इसी प्रकार। और
ये हुआ तीनों वाक्य। और कुछ एडवांस लेवल में हम बताते हैं कि क्या। अब कुछ हम एडवांस लेवल में पढ़ेंगे, परीक्षा के लिए VVI है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। ठीक, क्या हम बोल रहे हैं क्या। ठीक, एडवांस लेवल में जो मिश्रित वाक्य होते हैं उसमें 3 आश्रित डिपेंडेंट उपवाक्य होते हैं। ठीक, जो कौन कौन होते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो होता है संज्ञा उपवाक्य, जो की से शुरू होता है। कि संज्ञा उपवाक्य किससे शुरू होता है, की से शुरू होता है। ठीक, देखिए गांधी जी कहते थे कि सदा सत्य बोलो। उदाहरण में क्या वो उदाहरण है, गांधी जी कहते थे कि सदा सत्य बोलो। क्या चीज से स्टार्टिंग है, की। ठीक, इसमें दो वाक्य है, मिश्रित वाक्य में 2 वाक्य होते हैं ना, एक वाक्य एक पे डिपेंड होते हैं उपवाक्य के। संज्ञा उपवाक्य को पहचानने के लिए क्या ट्रिक है कि गांधी जी कहते थे, क्या कहते थे, क्या कहते थे कि सदा सत्य बोलो। क्या कहते थे, सदा सत्य बोलो। ठीक, एगो और नहीं कहते हैं कि जो बड़े दादाजी लोग होते हैं वो नहीं कहते हैं, बच्चे को समझाते हैं कि बड़े को सदा आदर करो। क्या करो, सदा आदर करो। ठीक, कुछ इसी प्रकार ये संज्ञा उपवाक्य समझ में आ गया। क्या है इसमें, जो की से स्टार्ट हो, जो की से शुरू हो। ठीक, इसमें का उदाहरण क्या होगा, गांधी जी कहते थे सदा सत्य बोलो। क्या कहते थे, सदा सत्य बोलो। सिद्ध में क्या जोड़ना, क्या जोड़ना, अगर क्या जोड़ के अगर आ जाए आंसर तो उस क्या हुआ, संज्ञा उपवाक्य होगा। ठीक, दूसरा क्या है देखिए, विशेषण उपवाक्य। ठीक, विशेषण उपवाक्य क्या है, जो जिसने, जिसका, जिसे से शुरू होता है। किस चीज से होता है, शुरू होता है, जो किस चीज से। विशेषण उपवाक्य जिसका, जिसे। ठीक, जिसका, जिसे, जिसने से शुरू होता है। उदाहरण क्या हो जाएगा, वह लड़का जो कल आया था आज नहीं आया। हमने क्या बताया कि 2 या 2 से अधिक मिश्रित वाक्य हो सकते हैं। वह लड़का जो कल आया था आज वो नहीं आया। ठीक, क्या चीज से स्टार्ट है, जो से स्टार्ट है ना। ठीक, विशेषता है जो कल आया था। ठीक, ये विशेषता पहचानिएगा तभी पता चलेगा क्या है कि विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए। कि विशेषता जो बतलाएगा उसे ही संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेषता क्या है, इस वक्त इस उदाहरण में जो कल आया था। ठीक, चलिए हम तीसरा देखते हैं, क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो जब तब जहां कहां जैसा वैसा यदि तो शुरू, यदि तो से शुरू होता है। ठीक, क्या जो जब तब जहां कहां जैसा वैसा से शुरू होता है। इसका उदाहरण क्या होगा कि उदाहरण जैसे ही अलार्म बजा वैसे ही मैं उठ गया। इसमें है ना जैसे वैसे। ठीक, जैसे ही अलार्म बजा मैं वैसे ही मैं उठ गया। जैसे ही अलार्म बजा वैसे ही मैं उठ गया। ठीक, तो आप लोग समझ गए कि इस तीनों को एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। एडवांस लेवल का है, जो आश्रित वाक्य के 3 उपवाक्य होते हैं। ठीक, मिश्रित वाक्य के 3 उपवाक्य होते हैं। संज्ञा उपवाक्य जो की से शुरू होता है। ठीक, जिसमें एक उदाहरण है, गांधी जी कहते थे कि सदा सत्य बोलो। क्या कहते थे, सदा सत्य बोलो। ठीक, विशेषण उपवाक्य जो जिसने, जिसका, जिसे से शुरू होता है। ठीक, जो जिसमें क्या उदाहरण, वह लड़का कल आया था लेकिन आज नहीं आया। ठीक, वह लड़का जो कल आया था आज नहीं आया। कुछ इस ये उदाहरण है। ठीक, क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है, तीसरा, जो जब तब जहां कहां जैसा वैसा यदि तो से शुरू होता है। उदाहरण क्या है, जैसे ही अलार्म बजा वैसे ही हम उठ गए या मैं उठ गया। ठीक, जिस प्रकार होगा आप लोग को उम्मीद करते हैं कि अब रचना के आधार पर जो वाक्य हैं उसमें तीनों वाक्य में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में बस सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा, किसी चीज़ का डिफिनीशन आपको पहचान में आना चाहिए। सरल वाक्य कौन है, मिश्रित वाक्य कौन है, यही पूछा जाएगा। ठीक, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया।